पत्रकार नवलकांत सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नवलकांत जी, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अचानक उठापटक ये जो देखने को मिली पिछले एक दो दिनों में, और उसके बाद आज सीएम इस्तीफा दे देते हैं और नई सरकार बनाने की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, गतिविधियां तो अभी आपको 2 दिन में ही नजर आई हैं, लेकिन इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। खासतौर से बीजेपी के लिहाज से बीजेपी ने जितने भी सर्वे बिहार में कराए थे, उसमें लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने में कुछ फायदा नजर आ नहीं रहा था, और बीजेपी की नजर पूरे देश में कोयरी और कुर्मी वोटों पे भी थी। तो इसीलिए हाथ से अब आप देखिए ना कि नीतीश कुमार को समर्थन की चिट्ठी भी दी जा रही है, और इसके साथ ही सम्राट चौधरी को नेता बनाया गया है बीजेपी विधानमंडल दल का। और ये सीधे सीधे संदेश है कि वो कोयरी और कुर्मी वोट बीजेपी साधना चाहती है, और सम्राट चौधरी वो व्यक्ति हैं जो कि नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ के लोगों में सबसे ज्यादा नापसंद में से एक रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस पूरे गोलागणित में बीजेपी ने अपने तरीके से डील की है, अपने तरीके से मजबूत डील की है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में मुझको जो जानकारी मिल रही है, जो मैंने कुछ लोग से बात की है, उनसे पता चला है कि बीजेपी लोकसभा के चुनाव में कौन कहां से उनके प्रत्याशी लड़ेंगे या कितनी सीटें मिलेंगे, इस पे भी चर्चा हो चुकी है। नीतीश कुमार के हिस्से में जो डील में फायदा हुआ है, तो मुख्यमंत्री का पद उनके पास दोबारा आया है। इसमें कि बताया जा रहा है कि बीजेपी का डिप्टी सीएम कोई नहीं रहेगा, इधर चिराग पासवान के डिप्टी सीएम होने की खबर मिल रही है। जी देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो चीजें होती है वो पब्लिक डोमेन में तभी आती है जब वो पब्लिक के लिए रिलीज की जाती है। आज की स्थिति ये है, लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है और वो प्रदेश अध्यक्ष से अब तक अचानक ही ये फेरबदल किया गया, ये संकेत देता है कि सम्राट चौधरी की एक पोजीशन हो सकती है या डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात सही कह रहे हैं कि जो दलित वोट है उस पर भी बीजेपी की नजर है, तो इस तरह के फैसले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा 3 बजे तक जेपी नड्डा पहुंचेंगे, चिराग पासवान पहुंचेंगे, और उसके बाद में एक और खबर मिल रही है नवलकांत जी की जदयू में जो विधायक थे उनका बड़ा जोर था कि वो नहीं रहना चाह रहे थे आरजेडी के साथ, वो एनडीए में जाने की ओर उनका इंटरेस्ट दिख रहा था। क्या वो एक दबाव बना है नीतीश कुमार के ऊपर? नहीं, देखिए, ये फैसला तो नीतीश कुमार का खुद का है, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पे जो दबाव था वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव था, और नीतीश कुमार को जब संयोजक नहीं बनाया गया, जो इंडी गठबंधन की बात हो रही थी, पहले जो ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, लेकिन वहां पे ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने से पहले लालू यादव ने वहां पे इंडी गठबंधन की बैठक में बोला था, उन्होंने कहीं भी नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया। नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया था कि उनके खिलाफ इंडी गठबंधन में लालू यादव बैटिंग कर रहे हैं, और वो उनके आगे बढ़ने में एक बाधा है, और प्लस उनको इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नजर आ भी नहीं रहता। और आप देखिए ना कि ममता बनर्जी साथ गठबंधन नहीं हो पा रहा है। उधर पंजाब में भी कह दिया गया है, भगवत मान ने कह दिया है कि इंडी गठबंधन के संग आप एक भी सीट नहीं देंगे। यूपी में कल अखिलेश यादव ने 11 सीटें ट्वीट करके घोषित कर दी कि हम 11 सीटें देने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो यूपी के जो नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। तो इंडी गठबंधन के हाथ में और फायदा कुछ मुनाफा दिख नहीं रहा था। जाहिर सी बात है, उन्होंने ये भले उन पे आरोप लग जाए कि दल बदलू है, पलटू राम है, लेकिन वो फायदा अपना देख रहे थे, इसीलिए उनकी ये वापसी नजर आ रही है। और बीजेपी ने एक बड़ी ही सही तरीके से ये खेल किया है। ये बड़ा एक अहम आपने मुद्दा उठाया कि एक तरफ अखिलेश यादव ने
बिना बातचीत किए या फिर बातचीत की भी होगी पता नहीं, उन्होंने ट्वीट करके ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे कितने सांसद रहेंगे। उधर ममता बनर्जी से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, इनको दिख नहीं रहा है। पंजाब में एक अलग स्थिति बन रही है, दिल्ली में तो जग जाहिर है। तो ऐसे में क्या इंडी गठबंधन है वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है? इंडी गठबंधन की जो आगे का भविष्य है वो अंधेरे में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, इंडी गठबंधन तो तभी से कमजोर हो गया था जिस दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना, तो अगर ये लोग साथ साथ भी लड़ लेते तो बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला था। देखिए, पूरी जो इंडी गठबंधन की लड़ाई है उसको उस तरह से समझिए ना कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस प्रमुख सेकुलर दल के रूप में नहीं है, बल्कि वहां वो सेकंड लीड में है या बहुत पिछड़ी हुई है, नहीं के बराबर है। और वहां जो सेकुलर पार्टीज हैं, चाहे आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी को ले लीजिए, चाहे आम आदमी की पार्टी को ले लीजिए, जिस तरह के जो दल आपको दिखते हैं, वहां पे जो लड़ाई है वो मुस्लिम वोटों की है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि सेकुलर पार्टीज ये जानते हुए भी कि प्रो मुस्लिम बात करने का नुकसान उनको होता है, उसके बावजूद उनको करनी पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस से ही लड़ाई है, कांग्रेस से ही पुष्टि करनी है। इसी में पूरा पेच फंसा रहता है और इसी का फायदा नुकसान होता है। तो कांग्रेस के संग कुछ हासिल किसी को नहीं होना। जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किसी से गठबंधन करना चाह रही थी, उसने बीएसपी से भी कोशिश की, वो समाजवादी पार्टी से भी कोशिश कर रही है। वो तो चाहती थी कि तीनों मिलकर साथ में लड़े, तो वो परजीवी की तरह आगे बढ़ना चाहती है। तो अच्छा, आप ये समझिए ना कि अगर कांग्रेस खड़ी होती तो नुकसान किसका होगा? उन्हीं सेकुलर दल को होगा, क्योंकि जिन वोटों की राजनीति कांग्रेस करती है, ये सेकुलर दल जो राज्यों में है वो भी उसी की राजनीति करते हैं। तो लड़ाई उनकी आपस में है, लेकिन अब पहले तो ये कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी, उसको कैसे किनारे किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, ये चुनौती थी। लेकिन मुझको लगता है कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा अपने दिल बड़ा करती और जो विपक्ष के पार्टियां थी विभिन्न राज्यों में, उनसे कहती कि भाई आप तय करो कि हमको आप कितनी सीट दोगे और कहां कहां से लड़ाओगे, तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के भी जितने कैंडिडेट होते वो लड़ते, जीतते और गठबंधन बना रहता और एक हेल्दी माहौल रहता। लेकिन कांग्रेस में आपस में इतनी गुटबाजी है कि वहां तय ही करना मुश्किल होता है कि कौन एट द लास्ट फाइनल करेगा। ये भी कहा जाता है कि सोनिया गांधी के कुछ अलग गुट के नेता है, प्रियंका गांधी के कुछ अलग गुट के नेता है, राहुल गांधी के कुछ अलग गुट के नेता है। तो ये जो तमाम तरह की गुटबाजी है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह और इंडी गठबंधन के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है। और मुझको लग रहा है कि इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज बची नहीं है, बस खाली कहने की बात है। तो एक और अंतिम सवाल सर आपसे लूंगा कि अब हम देख रहे हैं कि रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। उधर खड़गे ने भी कहा है कि ये पहले से पता था कि चले जाएंगे, हालांकि गठबंधन की वजह से वो कुछ नहीं बोल रहे थे। इधर गिरिराज सिंह का भी बयान आया है, उन्होंने धन्यवाद दिया है नीतीश कुमार को कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी जो भी मजबूरी रही, लेकिन बिहार पशोपेश में था। इस तरह की अब बयान दोनों तरफ से आने शुरू हो गए। निश्चित रूप से अब तक जो लोग नीतीश कुमार को भला बुरा कहते थे, जाहिर सी बात है वो पाला बदल गए तो वो उनकी तारीफ करने लगेंगे, और जिनको छोड़ के गए, जिनको झटका दे के गए, तो उनको बुरा लगेगा। तो जैसे खड़गे का बयान का जिक्र कर रहे हैं कि जो इधर उधर लोग हो जाते हैं, ये सब चलता रहता है, तो ये कड़ा हमला है नीतीश कुमार के। और ये वाकई ये जो मैसेज सबसे बड़ा गया है वो नीतीश कुमार के जाने से गया हो कि जिस गठबंधन को आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका सबसे बड़ा नेता आप नीतीश कुमार को, जो टॉप मोस्ट बड़े नेता उसमें नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट करने जा रहे थे, जिसको कहा जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री की रेस में भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, वही आपको अगर छोड़ के चला जा रहा है तो आप इंडी गठबंधन का भविष्य देख लीजिए।